हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए आज का हमारा विषय है भक्ति काल के अंतर्गत सगुण काव्यधारा तथा निर्गुण काव्यधारा की जो दो शाखाएं थी, उसमें निर्गुण भक्ति काव्यधारा की प्रतिनिधि शाखा या महत्वपूर्ण शाखा जिसे हम संत काव्यधारा के नाम से जानते हैं, उस संत काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या रही हैं। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने संत काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन कौन हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। उनके अध्ययन के अंतर्गत या जब उनका विश्लेषण किया था, काव्यगत विशेषताओं की प्रवृत्तियों का जब हमने अध्ययन किया था, तो उसके पश्चात उनके काव्य की जो मुख्य विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं, वो विशेषताएं क्या क्या हैं अथवा उनकी काव्यगत विशेषताएं क्या क्या हैं, वह या उनका अध्ययन आज हमारे इसका व्याख्यान की मुख्य विषय वस्तु होगी। संत काव्य हिंदी साहित्य को आदिकाल की समाप्ति के मोड़ पर अपना पथ संधान करता हुआ दिखाई देता है। इस काव्य में संतों की सहज, अकृत्रिम तथा आध्यात्मिक वाणी का प्रकाशन हमें दिखाई देता है, क्योंकि इनकी अनुभूतियाँ सीधी जनजीवन से जुड़ी हुई तथा समाज के कल्याण से अपना संबंध रखने वाली हैं। अनेक संप्रदायों को आत्मसात करने वाली इस धारा में धर्म व संप्रदाय की शास्त्रीय विवेचना तो नहीं है, किंतु यह अपने अनुभूत सत्यों की नींव पर खड़ा सशक्त काव्य है, जो अपनी अलंकारहीनता, भाषा सौष्ठव और सामाजिक साधन शाश्वत मूल्यों से युक्त है। इसी कारण हिंदी साहित्य के इतिहास में संत काव्य परंपरा अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जिनकी प्रमुख विशेषताओं में प्रमुख या प्रथम विशेषता है ईश्वर में विश्वास रखना। संत कवियों ने एक ही ईश्वर में विश्वास किया है। वह एक है, न उसका रूप है न उसका आकार। वह निर्गुण सगुण से परे है। वह संसार के प्रत्येक कण में है तथा वह केवल अनुभव गम्य है। वह ज्योति स्वरूप तथा अलख और निरंजन है। भक्ति और योग से ही वह प्राप्त हो सकता है। इसीलिए बाह्य आडंबर न अपनाकर हृदय की अनुभूति या हृदय की सात्विक अनुभूतियों के द्वारा उस ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, यह इन्होंने माना है या यह संत काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत माना जाता है। इसके अंतर्गत उन्होंने बहुदेववाद और अवतारवाद का भी विरोध किया है। संतों ने अपनी साधना वाणी के प्रचार के द्वारा या उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव उनकी काव्यधारा पर हम कह सकते हैं कि जिन्होंने बहुदेववाद और अवतारवाद का विरोध किया तथा एकेश्वरवादी धर्म अपनाकर अपना प्रचार प्रसार किया। इस प्रकार इन सभी का विरोध करना या एक ही ईश्वर पर बल देना या ईश्वर के साकार रूप का विरोध करना आदि इनके काव्य की मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत माना जाता है। इसके अतिरिक्त संतों ने गुरु को भी विशेष महत्व दिया है। संत कवियों ने सद्गुरु को ईश्वर प्राप्ति से अधिक महत्व दिया है। इन संतों का विश्वास है कि गुरु कृपा के बिना राम से साक्षात्कार या मिलन नहीं हो सकता। संत कवियों ने गुरु को परमेश्वर के समान ही मान दिया है। सगुण भक्त कवियों ने भी गुरु को महत्व दिया है, किंतु निर्गुण काव्यधारा में गुरु की प्राप्ति या गुरु के महत्व को अत्यधिक बल दिया है, क्योंकि गुरु के द्वारा ही अथवा गुरु ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इसके अतिरिक्त इन्होंने हठ योग साधना पर बल दिया है। इंद्रिय निग्रह तथा श्वास क्रिया का उचित संचालन करते हुए मन को एकाग्र कर परमात्मा के द्वितीय स्वरूप में लीन होने की क्रिया को इन्होंने हठ योग कहा है। इनका मानना है कि ऐसा करने से आत्मा समाधिस्थ हो जाती है तथा जिसके द्वारा मनुष्य को आत्मिक शुद्धि प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त जाति पाति का विरोध संत कवियों ने प्रमुखता से किया है। संत कवियों ने समाज में व्याप्त जाति भेद तथा वर्ग और वर्ण भेद का विरोध किया है। ये मानव धर्म में विश्वास रखने वाले थे। अधिकतर संत कवि स्वयं निम्न वर्ग और जातियों के थे, इसलिए जैसा उन्होंने भोगा था उस भोगी हुई पीड़ा को ही उन्होंने इस काव्य के रूप में प्रकट किया है। इसके साथ ही इन्होंने हिंदू, मुसलमानों तथा सभी जातियों में परस्पर प्रेम स्थापित करना भी महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। भेदभाव को निर्मूल करने में इनका स्वर अत्यंत तीखा दिखाई देता है, जिन्होंने काव्य के उग्र स्वरूप के रूप में इन्होंने प्रकट किया है। इसके अतिरिक्त रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध करना भी संत काव्यधारा की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। सभी संत कवि ब्रह्मचारी और आडंबरों तथा रूढ़ियों के विरोधी थे। अंधविश्वास के प्रति उपेक्षा के भाव इन्होंने व्यक्त किए हैं। इन्होंने
इस प्रकार से अपने काव्यों में रचनाएं की कि रूढ़ियाँ, आडंबर और बाह्याचार के लिए काव्य में कहीं कोई स्थान, मतलब इनका विरोध करना या समाज में इनके लिए कहीं कोई स्थान नहीं होना चाहिए। पशु बलि, तीर्थ, व्रत, छापा, तिलक, रोजा, नमाज, हज आदि बाह्य आडंबरों और कर्मकांडों तथा पाखंडों का इन्होंने खंडन किया है। हिंदू और मुसलमान दोनों को इन्होंने इन विरोधों के लिए, इन कर्मकांडों के लिए समान रूप से फटकारा था। इसके अतिरिक्त रहस्यवाद, जो कि इससे पूर्व हमने आदिकालीन साहित्य में रहस्यवाद जो सिद्ध साहित्य में दिखता है, वही रहस्यवाद अब हमें कबीर के या संत काव्य में भी परिलक्षित होता है। संतों ने अद्वैतवाद और सूफी मत के मिश्रण से अपने रहस्यवाद की सृष्टि की थी। कबीर इस रहस्यवाद की प्रवर्तक माने जाते हैं। इसमें आत्मा और परमात्मा के मिलकर एकाकार होने की स्थिति होती है। इस रहस्यवाद में प्रेम भाव प्रधान है। यहाँ पर उन्होंने रहस्यवाद के द्वारा अपनी काव्य की रचना की है तथा संत काव्य के विरह और मिलन के पदों में रहस्यवाद की प्रवृत्ति को मुखरित किया है। इस प्रकार नारी के प्रति उपेक्षा का भाव, सूफी मत का प्रभाव या वियोग श्रृंगार की मार्मिक उक्तियाँ, समाज सुधार की भावना आदि अनेक और भी कई विशेषताएं हैं जो संत काव्य धारा में प्रमुख रूप से दिखाई देती हैं। इस प्रकार संत काव्य सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अज्ञान, अशिक्षा और अनैतिक के इस युग में संतों ने ज्ञान और कर्म की जो मशाल जलाई थी, वह युगों युगों तक जलती रही। इन्होंने धर्म के सहज, स्वाभाविक तथा निश्चित रूप का संकेत किया तथा अपनी सहज अनुभूतियों को सरल भाषा में लोगों के सामने रखा। इसीलिए इन कवियों ने साहित्य में सत्यम, शिवम, सुंदरम का अनुष्ठान किया था, जो हिंदी साहित्य को स्वर्ण काल दिलाने में या कहने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार संत काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत जितने भी कवि हुए हैं या जितने भी संत कवि हैं, उनकी जब विशेषताओं का हमने अध्ययन किया था, तो सभी ने आचरण की शुद्धता, रूढ़ियों का विरोध और मानव धर्म आदि बातों का विशेष ध्यान रखा है। ये वही कवि हैं जिन्होंने जाति पाति, धर्म संप्रदाय आदि सभी भेदभाव को भुलाकर एकता, समानता, भक्ति, आचरण की शुद्धता और वैचारिक स्पष्टता पर जोर देकर समूचे समाज को एक सूत्र में बांधते हुए एक मानव संस्कृति की स्थापना पर विशेष बल दिया था।